बंगाल में संघ प्रमुख ने हिंदू राष्ट्र की बात की, हिंदू रक्षा की बात की। उन्होंने कहा कि भारत अकेला देश है जहां इतनी बड़ी हिंदू आबादी है और इसीलिए हिंदू रक्षा का जिम्मा हमारा है। उन्होंने हिंदू की जागृति से सत्ता के बदलाव की बात भी की, लेकिन ये होगा कैसे? इसे ग्राउंड तक लेकर कौन जाएगा, किस रूप में लेकर जाएगा? इसका एक प्रयोग भी सामने आ चुका है। प्रयोग कर कौन रहा है? बाबा बागेश्वर। बाबा ने हिंदू को जलाने वालों को क्या चुनौती दी और हिंदू को जगाने के लिए क्या आह्वान किया, आप भी इस रिपोर्ट में समझिए। बागेश्वर बाबा गुस्से में क्यों हैं? बाबा भारत में किस दिन की बात कर रहे हैं? यही समय है, सही समय है हिंदुओं के एकजुट होने का। बाबा अल्टीमेटम क्यों दे रहे हैं? बाबा की टाइमलाइन में सही समय कौन सा है? 18 दिसंबर की इन तस्वीरों को देखकर 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं का खून खौल उठा है और सबसे ज्यादा गुस्से में है बाबा बागेश्वर। इसी तस्वीर को देखकर बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को अल्टीमेटम दिया है। बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी इस वक्त 7.9% है, जबकि 2011 में यह आंकड़ा 8.5% था। साल 1981 में 12.1 और साल 1974 में 13.5% हिंदू बांग्लादेश में रहते थे। यदि तुम आज नहीं जगे, तुम भी भारत में जलाए जाओगे। बांग्लादेश में जो हिंदू मिटाए गए, जो हिंदू जलाए गए, जो हिंदू कन्वर्ट किए, जो हिंदू जिहादी सोच की भेंट चढ़ गए, बाबा के पास पूरी कैलकुलेशन है और इसी कैलकुलेशन से बाबा कह रहे हैं अभी समय है, सही समय है। बाबा बागेश्वर हर बार बार एक ही बात कह रहे हैं, हिंदू जाग जाओ, वरना बांग्लादेश जैसे हालात भारत में बनते देर नहीं लगेगी। हिंदू जागेगा, एकजुट होगा, तभी हिंदुस्तान रहेगा, तभी हिंदू अमन चैन से रह सकेगा। हिंदुओं पर खतरा कितना बड़ा है उसका लेटेस्ट एग्जाम्पल दीपू चंद्रदास हैं। लेकिन जब बाबा इस एंगल से हिंदुत्व की बात करते हैं तो सो कॉल्ड सेकुलर लोगों को भी बहुत चुभते हैं। उन्हें इस्लाम विरोधी कहा जाता है, लेकिन बाबा किसी धर्म को बांट नहीं रहे, बल्कि हिंदुओं को जोड़ रहे हैं। बाबा बागेश्वर मुंबई में जरूर थे, लेकिन बांग्लादेश में जो हुआ, जैसे हिंदुओं को ढूंढकर मारा गया, उसका दर्द उनकी जुबान पर था। सिर्फ हिंदुओं को बचाने की दुहाई से बात नहीं बनेगी, एकजुट होना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। बाबा बागेश्वर 3 दिन महाराष्ट्र में रहे। मुंबई में हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र पर खुलकर बोले। उनके मंच पर राजनीति से लेकर फिल्मी जगत के चेहरे नजर आए। इस दौरान बाबा बागेश्वर सरकार राम के नाम पर सियासत करने वाले सनातन विरोधियों को भी ललकारते दिखे। भारतीय सनातन परंपरा का प्रचार हो, हिंदू एकता हो। अंत में हम यही कहेंगे, देश में कास्टवाद नहीं, राष्ट्रवाद स्थापित हो। राम के नाम पर राजनीति ना हो, क्योंकि प्रभु श्री राम राजनीति का विषय नहीं है, आस्था का विषय है। बांग्लादेश में भड़की हिंसा और हिंदुओं पर हो रहे जुल्म से बाबा बागेश्वर भड़के हैं, तो चुनाव से पहले बंगाल में मची सियासत पर भी उनकी पैनी नजर है। जैसे ही उन्हें पता चला कि बंगाल में बाबरी बनाने की बात हो रही है, बाबा बागेश्वर ने खुली चुनौती दे दी। बाबरी बनी तो 1992 भी दोहराया जाएगा। बाबा बागेश्वर ने बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की मंशा पर सवाल खड़े किए, साथ ही राम मंदिर का विरोध करने वालों को भी जवाब दिया। हम किसी भी धार्मिक परंपरा मानने वाले लोगों के खिलाफ नहीं हैं। उन्हें अपनी पूजा पाठ करने का पूर्ण स्वतंत्र अधिकार है। 1947 में भारत की आजादी के बाद तो संविधान के तहत कोई भी अपनी देवी देवताओं का, किसी भी मजहब का व्यक्ति अपने देवी देवताओं का स्थान बना सकता, लेकिन विदेशी आक्रांता के नाम पर, बाबर के नाम पर यदि देश में कोई भी स्थान बनाया जाए तो ये इस देश का दुर्भाग्य है। और निश्चित रूप से हम ये बात कह सकते हैं कि फिर से हिंदू 1992 दोहराने के लिए तैयार रहेगा। 1992 दोहराने के लिए हिंदू तैयार रहे। इसे विदेशी आक्रांताओं के नाम पर ये धार्मिक उन्माद फैलाने की तैयारी है। और हमें इस बात का दुर्भाग्य भी है कि राम मंदिर जब बना था तो बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि वहां अस्पताल बनाया जाना चाहिए। अब बाबरी मस्जिद की जब बात आई है तो उन लोगों के मुंह में कैंसर हो गया। बाबा बागेश्वर ने एक तरफ हिंदुओं में हिंदुत्व की, सनातन की अलग जगाई, तो दूसरी तरफ चुनौती देने वालों में पीछे नहीं रहे। बाबा बागेश्वर बार बार कहते हैं कि वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, मुसलमानों से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन गजवाए हिंद की बात उन्हें मंजूर नहीं है। नहीं होंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब भारत गजवाए हिंद होगा। हमारा विचार है, कुछ लोगों का इस देश में विचार है कि वो तिरंगा में चांद देखना चाहते हैं। हमारा विचार है हम चांद पे तिरंगा देखना चाहते हैं। बाबा जी, हम किसी के खिलाफ नहीं है, सबका सम्मान है, सब। हम मुसलमानों के तो बिल्कुल ही खिलाफ नहीं, लेकिन यदि वो सनातन को छेड़ेंगे तो छोड़ा भी नहीं जाएगा। ये भी पक्का है, कायदे में रहिए। भारत है ये, भारत में अभी बाबा जिंदा है। बाबा बागेश्वर ने कहा, भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, चाहे वो माने या ना माने। भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। जो भारत में जन्म लेगा वो हिंदू कहलाएगा। अब कोई अपने आप को हिंदू ना माना तो हम क्या करें? कोई कुछ लोग अपने बाप को बाप नहीं माने, तब उसमें बाप की क्या गलती? बांग्लादेश में हो रही हिंसा और उस हिंसा की आड़ में हिंदुओं को निशाना बनाने के खिलाफ आवाज मुंबई से नहीं उठी। बंगाल में बीजेपी सड़कों पर उतरी, हाथ में भगवा झंडे लिए बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी की और कोलकाता में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया कि हिंदुओं पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।